रोज की रोटी हमारी आज हमको तू दे दे। हो रोज की रोटी हमारी आज हमको तू दे दे। जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है। जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रियजनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। परमेश्वर का प्रोविजन, परमेश्वर का बंदोबस्त। हम इस श्रृंखला में हम भजन 23 को हम मनन कर रहे थे। प्रभु की आत्मा जैसे अगुवाई करेगी, मैं आपके पास इन वचनों को लेकर आया करूंगा। आप इन वचनों को सुनकर आशीषित हों और परमेश्वर आपके लिए एक यहोवा ईरे, एक बंदोबस्त करने वाला बन जाए। आज मैं आपका ध्यान मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 वचन, उसके 31 और 32 वचन की ओर लाना चाहता हूं। उसका 33 वचन भी है। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यीशु मसीह उनका एक बहुत ही खूबसूरत एक प्रोविजन को देने वाला एक वचन, उस पिता के बारे में, परमेश्वर के बारे में वो क्या हमें बता रहे हैं। चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। आज मनुष्य को सबसे अधिक चिंता रोटी की है। सुबह से रात तक वो परिश्रम कर रहा है। कुछ लोगों से पूछो, वो कहते हैं पापी पेट का सवाल है। जरूर हमें रोटी की आवश्यकता है, जरूर हमें वस्त्रों की आवश्यकता है, जरूर हमें रहने के लिए जगह की आवश्यकता है। तो इनके बारे में सोचना नहीं, यीशु ये नहीं कहते हैं, लेकिन तुम्हारी प्राथमिकता जो सोच की होनी चाहिए वो परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर का धर्म हो। और जब परमेश्वर का राज्य और धर्म खोजोगे तो ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। अद्भुत बंदोबस्त। मैं आपको एक सच्ची घटना मैं बताना चाहता हूं। मेरे बहुत ही अजीज एक प्रभु के दास हैं, काफी बुजुर्ग हैं अभी। उन्होंने अपने जीवन में एक गवाही इस प्रकार बताया जो उनके जीवन में घटित हुआ, और मेरी प्रार्थना है उसके द्वारा आपके विश्वास को प्रभु बढ़ाए, आप उस प्रभु पर और भरोसा करना प्रारंभ करें। उन्होंने कहा उनके जीवन के शुरुआत के समयों में जब वो प्रभु पर विश्वास कर रहे थे, प्रभु में आगे बढ़ रहे थे, उनका परिवार उनके बहुत विरुद्ध था और उन्होंने इनको पैसा भी देने से मना कर दिया। यहाँ तक कि इनकी यात्राओं के लिए ये पैदल चलते थे। एक बार जब एक प्रार्थना सभा में ये जा रहे थे और उस दिन वो उपवास के साथ थे, चूंकि परिवार ने इनको पैसा नहीं दिया, 6-7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा और उपवास करने के कारण बिल्कुल थकी हुई हालत में थे। जब उपवास की प्रार्थना समाप्त कर कर जब वो वापस लौट रहे थे, उनके कदम उठ नहीं रहे थे, शरीर कमजोर था, ऐसा लग रहा था वो गिर जाएंगे। लेकिन कैसे भी वो आगे बढ़ते रहे और जब वो जा रहे थे उन्होंने एक बेकरी को देखा और उस बेकरी में ताजा ब्रेड बनने की जो खुशबू है वो इनकी नथनों में पहुंची। आपको मालूम होगा जब आपको भूख लगती है तो वो खुशबू कितना आपको आकर्षित करती है। उनके पास कोई पैसा नहीं,
वो बन, वो जो ब्रेड, फ्रेश बन, उसकी खुशबू इन्हें आकर्षित कर रही है। उन्होंने देखा कि वो शोकेस के अंदर ताजा बन लाकर रख रहे हैं। इनके मन में विचार आया, काश मुझे एक मिल जाता, मेरी शारीरिक भूख कम हो सकती थी, खत्म हो सकती थी। इन्होंने इतना सोचा, अचानक न जाने कहां से एक कौवा उड़कर आया और वो उस बन जो शो केस में रखे हैं, वहां उस बन में से एक बन उसने अपनी चोंच में पकड़कर उड़ गया। दुकान वाला जब तक आता तब तक वो एक बन लेकर उड़ चुका था। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? वो कौवा उड़ता हुआ इस प्रभु के दास के ऊपर आकर उसने वो बन छोड़ा, वो इनके सिर में आकर टकराया और वो बन उनके सामने नीचे गिर गया। स्वर्गीय पिता को मालूम है उसकी आवश्यकताएं क्या हैं। प्रियो, आज आप आवश्यकताओं के बोझ से होंगे, अपनी जरूरतें आप किसी को कह न पाते होंगे, लेकिन जैसे उस प्रभु के दास के लिए परमेश्वर एलिया का कौवा, एलिया का वो कौवा तो मर गया जिसने एलिया को खिलाया था, लेकिन परमेश्वर किसी भी कौवों को आपके बंदोबस्त के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आज अद्भुत बंदोबस्त आपके जीवन में प्रभु उत्पन्न करे। स्वर्गीय पिता जानता है, स्वर्गीय पिता जानता है आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनकी आवश्यकताओं को आप जानते हैं प्रियो। वो बोलना भी नहीं जानते हैं, उनको नहीं पता कि उनको स्कूल का बैग चाहिए, उनको नहीं मालूम उनको जूते चाहिए जब वो स्कूल जाना शुरू करता है। लेकिन वो पिता, उनका पिता, उनकी माँ उसके स्कूल जाने से पहले ही सारी तैयारियां करते हैं। बाजार जाकर जो अच्छे से अच्छा जो उनसे हो सकता है वो खरीदते हैं। अपने बच्चों को वो खुश देखना चाहते हैं, बच्चों को औरों से आगे देखना चाहते हैं। ओ संसार का एक पिता बुरा होकर अपने बच्चों के लिए इतनी उत्तम बातों को देना अगर जानता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता जो हमसे इतना प्रेम करता है, वो हमारे लिए कितना अधिक हमारे लिए प्रबंध करेगा। आज मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को पूरा करे, आपकी जरूरतों को परमेश्वर जाने। आप जब अपनी आवश्यकताओं को किसी के सामने नहीं रख सकते, लेकिन आपको यह मालूम हो कि स्वर्ग का एक पिता है जो आपकी छोटी से छोटी आवश्यकताओं को भी पूरा करने में रुचि रखता है। मैदान की घास को अगर वो सुंदरता दे सकता है, आकाश के पक्षियों को अगर वो खिला सकता है, कौवे के बच्चों को अगर वो खाना दे सकता है, गौरैयों को अगर वो भोजन दे सकता है, तो हम तो उसकी सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है। क्या हमारे लिए वो उत्तम बंदोबस्त नहीं करेगा? आज मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करे। अब्राहम का परमेश्वर ईरे आपका परमेश्वर बने। दाऊद का वो अच्छा चरवाहा आपको हरी चराइयों में बिठाए, आपके जी में जी ले आए। एलिया का परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोले, और जो मैंने वो जो घटना बताई, उस परमेश्वर के दास का परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोले। भाई, आज आप उदास होकर मत बैठिए। बहन, आप ये मत सोचिए कि क्या होगा, लेकिन मैं आज आपको विश्वास के साथ, मेरे जीवन के अनुभवों के साथ ये कहना चाहता हूं, जिसने उसकी ओर देखा है उसका मुंह उसने कभी लज्जित होने नहीं दिया, कभी लज्जित होने नहीं दिया। आज वही परमेश्वर आपके लिए बंदोबस्त करे। स्वर्गीय पिता, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर का अनुग्रह आज इन वचनों के साथ हो प्रभु। ओ आपका बंदोबस्त इन वचनों के द्वारा मेरे प्रिय भाई बहनों तक पहुंचे और उनकी जीवन की तमाम आवश्यकताओं के ऊपर आप काम करना प्रारंभ करें। आपके नाम से मैं उन्हें आशीषित करता हूं। प्रार्थना को आपने सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से
आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू, हैव ए ब्लेस्ड डे। मैं आपको फिर से आश्वस्त करना चाहता हूं, एक पिता है जो आपकी आवश्यकताओं को जानता है और आज के दिन आपके लिए बहुत से बंदोबस्तों को वो करना प्रारंभ करे। आप अपनी प्रार्थना, निवेदन और गवाहियों को 9829037837 पर आप बांट सकते हैं। बहुत से प्रियजनों ने अपनी गवाहियों को बांटा है। आप सबको प्रभु आशीष दे, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर दे। गॉड ब्लेस यू।